एक गांव के अंदर शादी समारोह चल रहा था। इस शादी समारोह में पड़ोस की भी एक महिला आई हुई थी। वो शादीशुदा महिला थी, बच्चों के साथ थी, इसलिए उसे खाने पीने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तभी उसने 15 साल के एक बालक को आवाज़ लगाई। उसने कहा कि भैया मेरी कुछ आप मदद कर दो। जैसे ही वह लड़का उसके पास आता है, महिला उसको खाने पीने का कुछ सामान मंगाती है। महिला खूबसूरत होती है। इसी को देखते हुए एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। वह 16 साल का लड़का, उसी को एक दोस्त होता है जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास रही होगी। ये दोनों आपस में बहुत दोस्त होते हैं, गहरे दोस्त होते हैं। 16 साल का लड़का उसे चिढ़ाता है, परेशान करता है कि तुम्हारी इस महिला से दोस्ती है। तो वो लड़का कहता है कि ऐसी बात नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तभी उनसे बातचीत करते करते वो कहता है कि अगर तेरी इस महिला से दोस्ती होती है तो मैं भी इससे दोस्ती करूंगा। जैसे ही वो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि मिल बांट कर हम इससे दोस्ती करेंगे, दोनों में इतने बातें हो जाती हैं। देखते ही देखते महिला से नज़दीकियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नज़दीकियां बढ़ने के साथ ही साथ महिला के साथ साथ दोनों शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। जैसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था और वक्त के साथ साथ दोनों दोनों ने कल्पना नहीं की थी कि बचपन की ये दोस्ती जिसमें दरार पड़ जाएगी, और दरार पड़ने के बाद एक नहीं बल्कि 3 कत्ल हो जाएंगे, वो भी भयानक रूप से। कत्ल नहीं बल्कि 3 जिंदगियां पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर भी चली जाएगी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सफ़ी खान है। आपने देखना शुरू किया है एसकेजे टीवी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार की। दरअसल 18 नवंबर 2023 की ये कहानी है। नेपाल देश का एक इलाका लगता है चितवन, और इस चितवन इलाके में एक बोरी के अंदर भरा हुआ कुछ सामान रखा हुआ था। तभी राहगीर वहां से गुजर जाते हैं और एक राहगीर ने उस बोरी को अपने कब्जे में लिया, और वह आसपास में कुछ और भी लोग थे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इस बोरी पर हमारा हक है। तब उन्होंने ऐसी बातचीत करने लगी तो बोरी का मुंह खोला जाता है तो पता चलता है कि उसमें शादीशुदा महिला की एक लाश निकल कर आती है। जैसे ही लाश निकल कर आती है तो लोगों के बीच में चीख पुकार मच जाती है। उसके बाद में मौके पर पुलिस आती है, और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो डॉग स्क्वाड की मदद से वहाँ डॉग स्क्वाड भी मौके पर आता है, और जैसे ही डॉग स्क्वाड की मदद से पता करने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये महिला कौन है जिसकी लाश है। पास ही में एक और बोरी मिलती है और उस बोरी का मुंह खोला जाता है तो उसके अंदर भी एक और लाश मिलती है। वाकई में ये घटना हैरान करने वाली है। महिला कौन है और पुरुष कौन है जिसकी हत्या हुई, नेपाल पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था। वो पूरे दिन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनको सुराग नहीं मिल रही थी, जानकारी नहीं मिल रही थी। इसलिए पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछा, वहाँ भी कोई सुराग नहीं मिला। तो पुलिस ने आखिरकार सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कोशिश की तो एक बात पता चलती है कि दोनों की लाश को एक ही साइकिल पर रखकर एक ही व्यक्ति लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ये व्यक्ति कौन है जिसके बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन चेहरा उसका धुंधला था, साफ नहीं था। इसलिए इस कातिल का भी पता नहीं चल पा रहा था। अब पुलिस ने हर तरीके से कोशिश की तो पुलिस का एक थैला मिलता है, उस पर एक एड्रेस लिखा था। एड्रेस लिखा था भारत का एक प्रदेश, भारत का एक प्रदेश है बिहार। उसी प्रदेश का एक जिला लगता है मोतिहारी, और मोतिहारी का ही एक इलाका लगता है सुगोली। इस एक दुकान के ठेले का एड्रेस लिखा हुआ था दुकान का। नेपाल पुलिस सीधा इस मोतिहारी इलाके के सुगोली इलाके में पहुंचती है तो पुलिस के पास आती है, भारत के पुलिस के पास आती हैं तो एक महिला की लाश मिली है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास रही होगी, और एक लड़के की भी लाश है जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास रही होगी। ये पूरी कहानी उस सुनाती हैं। 15-20 दिन लगातार वो पुलिस भी तलाश करती है भारत की नेपाल में क्या कर रही है पुलिस। ये पूरी कहानी सुनाने के बाद मोतिहारी सुगुली थाना की पुलिस है वो सिकरी हो जाती है और अपने डायरी के पन्नों को पलटना शुरू कर देती है। पुलिस को याद आता है कि लगभग 15 दिन पहले, यानी कि पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराई थी। दरअसल फुलवरिया गांव का रहने वाला एक रितेश नाम का जो कोई व्यक्ति होता है, लड़का होता है, वो लापता था। उसका पिता लगातार थाने के चक्कर काट रहा था कि
साहब मेरा बेटा लापता हो चुका है, गायब हो चुका है। मैंने उसको कहाँ-कहाँ तलाश करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिलता है। उसके दोस्त के घर पर, उसके जान-पहचान वालों से, लेकिन उसका बेटा कहीं सुराग नहीं मिल रहा था। जबकि वह लड़का 23 अक्टूबर 2023 को लापता होता है। वो कहता है कि उसका बचपन का एक दोस्त है जिसका नाम ऋषभ है। वो हमारे ही गाँव का रहने वाला है और ऋषभ का भी एक शादीशुदा महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा है, अवैध संबंध चल रहा है। उस महिला के बारे में पता चलता है, संजू देवी उर्फ अस्मिता। वो नेपाल में जो ठेले के पास में लाश मिली थी, यानी कि संजू देवी उर्फ अस्मिता की थी। पुलिस के लिए अभी तक ये सवाल खड़ा था कि आखिरकार ऋषभ और दूसरा अंजू देवी वो कहाँ गायब हो चुके हैं, जबकि उनकी लाश मिली है। अब वो ऐसी स्थिति में पुलिस खुद परेशान हो रही थी कि शायद रितेश नहीं, दोनों की हत्या कर दी है। अब पुलिस रितेश को तलाशने की कोशिश कर रही थी और उसके पिताजी से भी पूछताछ कर रही थी। पिताजी कहता है कि साहब मेरा अपना बेटा गायब है। वो खुद लगातार चक्कर काट रहा था और वह नाम अखिलेश भगत का रहने वाला होता है। वो संजू उर्फ अस्मिता का पति होता है। वो पति पुलिस और उसकी तलाश में अब जुट जाती है। आखिरकार 2 जनवरी 2024 को पुलिस को ये सूचना मिलती है कि एक जगह, एक गांव है, वो वहां अखिलेश भगत आपको मिल जाएगा। पुलिस इस अखिलेश भगत से पूछताछ करती है तो वह बताने लगता है कि दोनों की जिंदगी बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही थी, ठीक ठाक तरीके से चल रही थी। वक्त के साथ साथ वो आगे बढ़ रहे थे। उनके 2 बच्चे भी होते हैं। दोनों बेटों के साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब लगभग 6 साल पहले, यानी कि एक शादी से वो अपने घर आई और ये बात की जानकारी उस अखिलेश भगत को नहीं होती है। वह बिल्कुल भी ये नहीं जानता था कि उसकी पत्नी से 10 साल छोटे लड़के से अवैध संबंध चल रहा है। तीनों के बीच में अच्छी दोस्ती है और अवैध संबंध भी बनाते हैं। अब इसी बात की जानकारी उसके पति को नहीं होती है, तो इस पति को होती है, तो उसे ठिकाने लगाने की आड़ में था। फिर उसकी पत्नी ने जो लड़के से वो दोस्ती होती है उसको मार देता है और उसकी हत्या कर देता है और अपने ही गांव के पास में जाता है और गड्ढे में उसे दबा देता है। जब ये अपने घर वालों के बीच में और उसके घर वालों के बीच में जाता है, तो अब दूसरा प्रेमी होता है अखिलेश भगत, यानी कि अपनी पत्नी को लगातार तलाश करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी पत्नी नहीं मिल रही थी। किसी ने बताया है कि तुम्हारी पत्नी यहाँ से नेपाल की तरफ हमने जाते हुए देखा है। नेपाल का एक और रास्ता है जहाँ पर जाने में आपको 1.5 घंटे के आसपास का रास्ता होता है। वो वहाँ जाने के बाद अपनी पत्नी को तलाश करने की वो कोशिश करता है। उस जिसने उस जगह बताई थी, उसी जगह पर पत्नी वो मिल जाती है। उसने अपनी पत्नी और रितेश के साथ में अनैतिक रिश्ते के साथ में अवैध संबंध बनाते हुए देखा, तो वह समझ नहीं पाया कि रितेश की जो हत्या हुई है, रितेश के साथ साथ इसकी भी हत्या होनी चाहिए थी और उसे अपने पत्नी और प्रेमी को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसके रिश्ते के बारे में उसको पता चल चुका है। साथ ही वो साथ यानी कि इसकी पत्नी संजू देवी होती है, वो घर के बाहर कपड़े धो रही थी और उसका साथी होता है ऋषभ, वो कमरे के अंदर सोया हुआ था, लेटा हुआ था। इसी बीच में उसके पास वो जाता है और चुपके से उसके गले में गमछा डालता है और गमछा डालने के बाद में पूरी ताकत से गला दबा देता है। यानी कि अखिलेश भगत उसे ऋषभ को संभालने का मौका भी नहीं देता, उसकी हत्या कर देता है और हत्या करके वहां से वो हटा ही था कि पत्नी संजू देवी उसे आंखों से उसकी हत्या करते हुए देख लेती है। तुरंत अपनी पत्नी को पकड़ता है और पकड़ने के बाद में उसे लेकर जाता है। तो पहले तो वो उसे बहुत मारता है, उसका उसका भी गला दबाकर उसकी भी हत्या कर देता है। इसके बाद में इन दोनों की लाश को वो उठाता है साइकिल से और नेपाल की तरफ फेंक कर आता है। आखिरकार इस घटनाक्रम का खुलासा होता है और खुलासा करने के बाद में इस आरोपी, जिसका नाम अखिलेश भगत होता है, जिसे गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज देते हैं। उनका ये कहना है कि इस घटनाक्रम में और भी कोई शामिल है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावचेत करना है, आपको जागरूक करना है। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। देखते रहिए SKJ टीवी। धन्यवाद।